द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर इन द हिस्ट्री के एपिसोड 25 में हमने देखा था 1000 बीस्ट सेक्ट, अकाकिया सेक्ट और हिडन 9 सेक्ट के मास्टर्स डीमन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन डीमन उन तीनों पर ही अकेले भारी पड़ रहा था और फिर डीमन हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसके कारण सारे मास्टर्स मर जाते हैं। जिसके बाद जियान चेन भी बैटलफील्ड में आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच एक आइकॉनिक फाइट शुरू हो जाता है और आखिर में जियान चेन अपने फाइनल मूव 1000 कोस्ट ब्लेड से अटैक कर देता है। अब एपिसोड 26। हम देखते हैं जियान चेन अपने 1990 स्ट्राइक से, जो कि इमोर्टल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, उससे डीमन पर अटैक कर देता है और डीमन हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और अपनी पूरी जान लगाकर उस अटैक को रिवर्स कर देता है। पर उस अटैक के कारण उसे थोड़ी इंटरनल इंजरी हो जाती है, जिसके कारण उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। तब वो बोलता है, तुम्हारा ये अटैक बहुत अमेजिंग था, मैं एक रेड डस्ट इमोर्टल हूँ और मैं ये एडमिट कर सकता हूँ कि ये इमोर्टल किंग के लेवल का अटैक था। फिर जियान चेन अपने दूसरे अटैक के साथ रेडी हो जाता है और वो डीमन से बोलता है, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। अब ये मेरा दूसरा अटैक है जो 1000 प्लो है और ये भी मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स में से एक है, पावरफुल है, लेकिन बदकिस्मती से इसने रॉन्ग इरा में जन्म लिया है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जियान चेन सारे स्वॉर्ड के पावर को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है और डीमन उस अटैक को देखते हुए बोलता है, मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा कैरेक्टर भी कांजाओ में अपीयर हो सकता है और अगर मुझे इस मूव से जीतना है तो मुझे कम से कम अपने ओरिजिन के पावर को तो यूज करना ही पड़ेगा। और तभी वो अपने डीमन क्यूआई को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है, इस बार ये मेरा लॉस है। और जैसे ही जियान चेन अपने स्वॉर्ड से डीमन पर अटैक करता है, वो भी अपने डीमन स्वॉर्ड क्यूआई से उस पर अटैक कर देता है। साथ ही उन दोनों के अटैक के क्यूआई का ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे हर तरफ तूफान आने लगती है। साथ ही वहाँ बैठे कंटेस्टेंट भी उनके अटैक के ऑरा से बच नहीं पाते हैं और वही डेमन अपने अटैक को इमोर्टल किंग पीक तक ले जाता है और वही ईचेंग भी उस अटैक से बचने के लिए अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेता है। साथ ही वो बोलता है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ये दोनों और ज्यादा पावरफुल होते और अगर ये करंट एरा क्रिमिनल एज को बिलोंग करता तो ये दोनों मिलकर फोर्सफुली फेरी गेट को ओपन कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ मैडन पैलेस के मास्टर भी अपने डिसाइपल्स और खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेती है, जिसे देखकर ईचेंग शॉक हो जाता है और बोलता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था। वहीं लॉर्ड किन जियान चेन के अटैक को देखते हुए बोलती है, इसने तो धर्मा एंडिंग एरा में फेरी गेट को ऑलरेडी ही ओपन कर ही दिया था। और तभी हम देखते हैं उन दोनों के अटैक से बैटलफील्ड में एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। वही डीमन के अटैक के कारण जियान चेन का एक हाथ भी उड़ जाता है और वो बोलता है, मैं इससे बहुत थक चुका हूँ और मेरा शोल्डर भी बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रहा है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, ये बैटल सच में बहुत कूल था, लेकिन बदकिस्मती से मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ। और इतना बोलते ही वो जमीन पर गिर जाता है। साथ ही वो बोलता है, इस लेवल के फाइटिंग से और जितने भी एफर्ट मैंने लगाया उससे भी मैं फेरी गेट को ओपन करने में फेल हो गया और इसका मतलब ये है कि मैं अब कभी भी अपर रिलम में नहीं जा सकता हूँ। और इतना बोलते ही इसकी आंखें बंद हो जाती है और तब डीमन जियान चेन के पास आते हुए बोलता है, तुम ऑलरेडी ही बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरे कंपेयर में तुम अभी भी एक एमेच्योर ही हो और रही बात इमोर्टल गेट की तो तुम्हारे पास अभी भी एक और चांस है। फिर वो बाकी बचे कंटेस्टेंट से बोलता है, अब तो यहाँ कोई भी नहीं होगा जिसे मेरे हाथ से ये हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड चाहिए होगा। और तभी लॉर्ड किन आगे आते हुए बोलती है, मुझे इस हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और तब डीमन बोलता है, ये बहुत अच्छी बात है। तभी लॉर्ड क्या समझ जाती है कि वो ईचेंग नहीं कोई और है। फिर वो उससे बोलती है, लेकिन तुम ईचेंग बनने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। तभी ये सुनकर डीमन शॉक हो जाता है और मन ही मन बोलता है, क्या ये पर्सन ईचेंग को जानती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ईचेंग के एरा के लोगों को तो काफी समय पहले ही मर जाना चाहिए था। फिर वो हंसते हुए लॉर्ड किन से बोलता है, पैलेस मास्टर किन प्लीज मजाक मत करिए, मैं ही ईचेंग हूँ और मैं ईचेंग बनने का प्रिटेंड कैसे कर सकता हूँ। तब लॉर्ड किन बोलती है, क्या मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन अचानक से यहाँ अपीयर हो गए, साथ ही किंग्सवान साइड के इस क्राइसिस को भी सॉल्व कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुम्हें ईचेंग बनने का प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ अगर तुम ईचेंग बनने का प्रिटेंड नहीं भी करोगे तो भी ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कुछ अलग थॉट्स भी है और तुम किंग्सवान साइड को फिर से किसी बर्बादी में इन्वॉल्व करना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें मुझे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना होगा। तुमने बहुत मजाक कर लिया है, मैं ईचेंग की वाइफ हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को कैसे नहीं जान सकती हूँ। ये बोलते ही लॉर्ड किन का फेस रेड हो जाता है और तभी ये सुनकर ताइयो ईचेंग से बोलती है, हस्बैंड
क्या जो ये कह रही है वो सच है? क्या तुमने इसे शादी करी थी? और ई चेंग अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है तुम ज्यादा सोच रही हो। तब ताइयो मुंह घुमाते हुए बोलती है अगर ऐसी बात है तब ज्यादा अच्छा है। फिर हमें किंगजवान साइड के माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है। फिर हम लियोतान कॉन्फ्रेंस में वापस आते हैं जहाँ पर डीमन लॉर्ड की इनको देखकर शौक रहता है और वो मनी मन बोलता है ये एक्चुअली में क्या ई चेंग की वाइफ है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उस इरा के लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं। फिर वो एक सोचता हुआ फेस बनाते हुए बोलता है यहाँ तक कि डीमंस का भी लाइफ स्पेन इतना लंबा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ ह्यूमन रेस का ही लाइफ स्पेन इतना लंबा क्यों होता है। और तभी लॉर्डकिन अपने जगह से उठकर बैटलफील्ड में आ जाती है और वो डीमन से बोलती है साथ ही मेरे हस्बैंड तुम्हारे जैसे इतना वीक नहीं है। हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड को इन वीक मोर्टल्स पर यूज करना, मेरे हस्बैंड ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं और तुम तो इसे यूज करने के बाद भी हर्ट हो गए थे। और उसकी बात सुनकर डीमन की मुंह बंद हो जाती है और फिर लॉर्डकिन बोलती है मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती हूँ, अगर मैं यहाँ पर खड़ी रही और उन्हें फाइट करने दिया, यहाँ तक कि अगर उनकी हालत मरने की हो गई तो भी मेरे हस्बैंड को डेफिनेटली एक खरोच भी नहीं आएगी। फिर वो बोलती है द ग्रेट सैग, मोर्टल्स के वर्ल्ड का फेरी किंग, ये सब बस बकवास है। और फिर वो अपने इंस्ट्रूमेंट कवाई को एक्टिवेट करने लगती है और बोलती है कम से कम 1000 साल पहले मैं एक रेड डस्ट इमोर्टल थी, मैंने अपने हस्बैंड का वापस आने का 1000 साल तक वेट किया, लेकिन अब मैं उनका वेट नहीं कर सकती हूँ। फिर हमें फेरी गेट का सीन दिखाया जाता है और वो बोलती है इसीलिए मैंने इमोर्टल किंग्स के रिलम को ब्रेक थ्रू करके इमोर्टल गेट को फोर्सफुली ओपन किया था ताकि मैं अपर रिलम में जा सकूं और अपने हस्बैंड को सर्च कर सकूं। फिर हम देखते वो अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाती है और बोलती है 700 साल पहले मुझे उनके बारे में अपर रिलम से पता चला था, साथ ही मुझे तोंगतियान लिस्ट के बारे में भी पता चला। फिर वो अपने किवाई से आसमान की तरफ अटैक करने लगती है और बोलती है फिर मुझे एक और मैसेज मिला कि किंगजवान सेक्ट मुसीबत में है, किंगजवान सेक्ट मेरे हस्बैंड का सेक्ट है, इसलिए मुझे इसे बचाना तो था, इसलिए मैं यहाँ वापस आई, लेकिन बदकिस्मती से मैं बहुत लेट हूँ। किंगजवान सेक्ट में बहुत सारी चीजें खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर बहुत अजीब सा देखने को मिला। ये 6 मेजर सेक्ट का ग्रुप कितना बेकार है जो कि फेरी गेट को भी ओपन नहीं कर सकता है और ये किंगजवान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। क्या ये कोई मजाक है? यहाँ तक कि किंगजवान सेक्ट के अंदर ई चेंग के पोर्ट्रेट को भी चेंज कर दिया गया और मुझे उस समय पता चल गया कि कोई तो है जो किंगजवान सेक्ट के अगेंस्ट ट्रैप बिछा रहा है। और ये सुनकर डीमन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तब लॉर्डकिन बोलती इसलिए मैं वेट कर रही थी और देखना चाहती थी कि वो पर्सन क्या करने की कोशिश कर रहा है, और 700 साल वेट करने के बाद मुझे ये पता चला कि सारे मर्डर सीन के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। तो दोस्तों ये एनिमे भी द हेवनली स्वॉर्ड डोमेन की तरह ही एक ऑनगोइंग एनिमे है और अब इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि अब हम लोग कौन से न्यू सीरीज का एक्सप्लेनेशन शुरू करना चाहिए। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं।